हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। तो कितने खुश हो आप सारे लोग। देखो परमेश्वर आपके बीच में मुझे लेकर आया आज, ताकि आप बहुत उन्नति करो। परमेश्वर मुझे इसलिए लेकर आया है ताकि आप बहुत फलो। जैसे हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं ना, तो वहां पर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम को, तो परमेश्वर ने क्या कहा, फूलों फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। तो परमेश्वर ने उसे आशीष दिया ना। तो परमेश्वर अब हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर नज़र तो नहीं आता, क्योंकि वो आत्मा है। तो आत्मा है तो उसको अपना काम करने के लिए क्या चाहिए, मनुष्य। और आप जानते हो शैतान को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, मनुष्य चाहिए, क्योंकि शैतान भी कौन है, वो भी एक आत्मा है। तो अब परमेश्वर को मनुष्य चाहिए, तो इसीलिए उसने बाइबल में हम जब समझते हैं तो यीशु मसीह ने क्या किया, 12 चेलों को खड़ा किया अपने साथ, उन्हें तैयार किया, ताकि जब यीशु अपना काम पूरा करके यहाँ से चले जाएं, उसके बाद उस काम को आगे कौन शुरू करें, चेले, है ना। तो मेरा बिलीव है सच्ची आपकी ज़िंदगी में आज की मीटिंग का फल होगा बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जितना परमेश्वर ने मुझे हम्बल किया, डाउन किया है, मैंने देखा उतना ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में फल आ रहा है। आप जानते नहीं, हमारी जो ब्रांचेस है, जैसे अलग अलग एरिया में जो ब्रांचेस खुल रही है प्रभु के किंगडम की, चाहे वो जलालाबाद हो, मानसा हो, चंडीगढ़ हो, सिरसा हो, बद्दी, हिमाचल हो, बहुत जगह पर ऐसे खुल रही है ब्रांचेस हमारी। तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐसे जैसे आपके बीच में आया हूँ, वहाँ पर मैं 1.5 महीने बाद, 2 महीनों बाद विजिट करता हूँ उन लोगों के ऊपर। और वहाँ पर नए नए लोग जब आते हैं ना प्रभु में, तो ये बात मैं समझाता हूँ आज आपको। तो इसलिए सबसे पहले ग्रीटिंग कर लेते हैं आप सबको, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे चुका है, ये मेरा विश्वास है। तो अभी है ना, जैसे जब मैं वहाँ जाता हूँ ब्रांचेस में, तो वहाँ जो कलीसिया जुड़ रही है परमेश्वर की, वो फिर आगे आगे लोगों को सुसमाचार देते हैं। वहाँ पर तुम गवाहियाँ सुनकर दंग रह जाओगे। वो लोग जो यीशु में आकर कोई 3 साल 4 साल चल के, 5 साल चलकर फिर यीशु मसीह को छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? क्योंकि वचन में लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है ना। तो वो अपनी जिंदगी में जो चाहते थे सोल्यूशन, छुटकारा चाहते थे, चंगाई चाहते थे, तो उनको वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनका वो बिलीव ही नहीं बन पाया, वो विश्वास ही नहीं बन पाया प्रभु के ऊपर। कभी कभी कुछ लोग प्रभु में चल रहे होते हैं, कभी कभी बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, वो यीशु मसीह में ही पैदा हुए, लेकिन वो अपने जो अच्छा वाला बिलीव होता है, बढ़िया वाला, जो बढ़िया वाला बिलीव होता है, परमेश्वर को खुश करने वाला, वो कभी बना ही नहीं पाते। तो जब बना ही नहीं पाते तो वो परेशान जिंदगी जीते रहते हैं, गरीबी की ज़िंदगी, लाचारी की ज़िंदगी। जबकि यीशु मसीह में ऐसी ज़िंदगी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए तो यीशु मसीह कौन सा जीवन लेकर आए? चोखा जीवन लेकर आए, बढ़िया वाला जीवन लेकर आए। लेकिन वो इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते उस फेथ को, उस विश्वास को नहीं समझ पाते। तो मैं जब ब्रांचेस में जाता हूँ तो वहाँ पर ऐसे लोगों को लेकर आते हैं और वो यीशु मसीह को छोड़ गए होते। किसी को 15 साल से बेबी नहीं हुआ, किसी को 12 साल से बच्चा नहीं हुआ, किसी की गरीबी नहीं गई, किसी की बीमारियां नहीं गई। वो कई चर्चेस में गए, है ना। जैसे हम जानते हैं कि जो भी प्रभु में लोग होते हैं वो इधर उधर जाते हैं, कहीं से हमारा भला हो जाए ना, प्रभु के दासों के पास, अलग अलग दासों के पास। तो वो कई दासों के पास गए, जो वहाँ सिखाया गया, जितना उन्हें समझ आया, जो भी कुछ चीज़ें जैसे अनॉइंटिंग चीज़ें, है ना, जैसे तेल,
ऐसी चीज़ें जो अनाइंटिंग हैंकी, ऐसी चीज़ें कई चर्चेस से वो मोल भी ले आए, है ना, जैसे मुल मिलती है ना, ऐसी चीज़ें कई जगह से वो भी ले आए, उनको यूज़ किया, मतलब अपनी ज़िंदगी में, चलो हमारी ये बीमारी हो दूर हो जाए, ये हमारी प्रॉब्लम चल जाए। लेकिन वो नहीं गई, वो नहीं हालात गई, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। मैं आपको ना एक गवाही होगी वो बहन की जो जिसके यहाँ पर जख्म था, दांत टूट गए थे और कैंसर हो गई थी मुंह में, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं। उसके मुंह में कैंसर हो गया, यहाँ पर मुंह में, क्योंकि उसकी बेटी भी झगड़ा करती थी, तो उसने एक दिन पता नहीं क्या मारा, तो उसके ये दांत टूट गए 2-3 अगले वाले, और वहाँ जख्म बनता गया, धीरे धीरे वो इतना रेशा निकलता था, बदबू आता था कि खाना भी नहीं खाती थी, और वो क्या कहते कपड़ा रख कर रहती थी बीच में, और वहाँ कैंसर बन गया उसको। वो 5 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चली, फिर उसने यीशु को छोड़ दिया। लेकिन जब उसने, मैं हमारे एरिए वहाँ जलालाबाद में मैं गया, जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ, तो वहाँ पर कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ आऊँगा, ऐसे लोकल वहाँ के लोगों को, उस एरिए में के लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने क्या कहते हैं उसको, सुना था मेरा नाम, है ना, हमारी मिनिस्ट्री भी बड़ी मिनिस्ट्री है, तो उन लोगों ने मेरा नाम सुना था, लेकिन जैसे कोई दुष्ट शैतान नहीं आने देना चाहता था ताकि उनका भला हो, तो उनकी बुद्धि बंद रखी हमारी मिनिस्ट्री की, और बहुत जगह पर गए, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री तक शैतान ने आने नहीं दिया। तो उनको हमारी मिनिस्ट्री के बारे तो पता था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो यकीन नहीं कर रहे थे कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। लेकिन जब वो आए तो फिर वहाँ, जैसे आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे मैंने प्रचार किया परमेश्वर के राज का। और उसके बाद जब वहाँ मैंने ले हैंड की, तो जब ले हैंड हुई तो उस पर भी हुई, तो वही आपको गवाही दिखाते क्या हुआ, वो आपको मुंह से बताएगी सारी बातें, ठीक है। तब तक हम और वचन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि जो परमेश्वर आज मुझे सिखाएगा वो मैं करूंगा। हालेलुया। क्या आर यू रेडी? जो देखो, परमेश्वर अब कैसे आपसे बात करेगा, अपने आत्मा के द्वारा। तो वो आत्मा मेरे पास है और मैं उसका ठहराया हुआ एक दास हूं, अभिषिक्त दास। तो आप जानते हो अभी तो बहुत मिनिस्ट्री बढ़ रही है, बहुत बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर जाओगे, जो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री है, उसमें जो मीटिंग होती लाइव थर्सडे संडे, आपको सैकड़ों गवाहियां लोग देते नजर आएंगे, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी, बड़े बड़े काम। उसके बाद हम रोज भी 3-4 गवाहियां हर हफ्ते 3-4 गवाहियां डाल देते अपने पेज के ऊपर, हमारा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर। तो वो भी देखने वाली होती है गवाहियां, कितनी पावरफुल होती है, हिला देने वाली, इतने बड़े मिरेकल चमत्कार परमेश्वर कर रहा है। तो जब तक हम बढ़ नहीं पाते हैं ना परमेश्वर में, कैसे, तो आप वहां देखोगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर कितना पावरफुल है। लेकिन अभी एक पॉइंट है आप सबके लिए, वो ये है, जब परमेश्वर की कोई बात होती है या चंगाई की या हीलिंग की, तो उससे हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक क्रॉसिटी बननी चाहिए, ऐसे एक उत्साह उन बातों से, ऐसे अंदर एक फ्लो आना चाहिए जब हम सुनते हैं। अगर वो नहीं आ रहा, हमें उससे वो टच नहीं कर रहा ना, वो चीज जो हम सुन रहे हैं या गवाही सुन रहे हैं, वो हमें टच नहीं कर रहा, उससे हमारे अंदर ऐसे एक फीलिंग नहीं आ रही, उत्साह वाली फीलिंग, तो समझ लेना हम फिर शरीर में क्या है, हम मतलब समझ लेना शरीर का मतलब हम बीमार हैं, हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, सख्त वाली। कितनों को बात समझ आती है? अगर परमेश्वर की बात मुझे टच नहीं करती, परमेश्वर की गवाही, उसका वचन से मैं एकदम
जैसे ऐसे ऐसे मन खड़ा होना, ओ प्रभु की बात, ओ प्रभु की बात, ऐसे। अगर ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा तो याद रख लेना, फिर हम आत्मिक बीमार हैं, खतरनाक बीमार हैं, और हमारा ट्रीटमेंट होना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हम यीशु मसीह में होते हुए भी उस असल जीवन को, जो असल जीवन होता है, उससे क्या रह जाएंगे, वांझे रह जाएंगे। जो यीशु मसीह में जबरदस्त जीवन होता है, जो यीशु मसीह में मजेदार जीवन होता है, उससे क्या रह जाएंगे, हम वांझे रह जाएंगे। ये बात याद रखना। मेरे बैग से मेरा बाइबल निकाल कर देना जल्दी, ताकि मैं कुछ चीजें इन्हें समझा पाऊं, ठीक है। अगर मैं यहां से 2 वचन आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, आपके लिए, इससे आपको समझ आएगा कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें ये बात समझ आए, ठीक है। निमाहया की बुक पढ़ो, पंजाबी में उसको कहते हैं नहमिया, में भी ऐसे बोलते होंगे पंजाबी में, क्योंकि मैं तो पंजाबी बहुत सालों से छोड़ दिया पढ़ना, तो मुझे याद नहीं है शब्द इतने। में भी नहमिया ही होगा, नहमिया ऐसे करके पंजाबी की बुक है, और इसको हिंदी में पढ़ते हैं निमाहया, ठीक है। तो ये पुराने नियम की बुक है। अगर मैं यहाँ से 8:4 पढ़ूं तो ऐसे लिखा, एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी, और ये कुछ लोगों के नाम हैं जो और भी वहाँ पर सेवक लोग थे, उनके नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एजरा शास्त्री, शास्त्री का मतलब होता है जो शास्त्र, इसे क्या कहते हैं, इस बाइबल को क्या कहते हैं, पवित्र शास्त्र। क्या बोलते हैं बाइबल को? एक्चुअली में बाइबल तो अभी इसका नाम बना कुछ सालों, सैकड़ों साल पहले। शुरू में जब परमेश्वर ने जो इसको कहा, वो बाइबल में अलग अलग चीजें पढ़ोगे तो अंदर तो बाइबल नहीं लिखा नजर आएगा, बाहर ही लिखा आएगा, लेकिन अंदर तो इसको क्या कहते हैं, पवित्र शास्त्र। क्या कहते हैं? तो जो इस शास्त्र को सिखाता है, टीच करता है, उसको बोलते हैं शास्त्री। क्या बोलते हैं? समझ आई मेरी बात? तो यहां पर कौन है? परमेश्वर का दास एजरा शास्त्री, जो खड़ा हो गया और क्या करने लगा, जैसे मैं परमेश्वर की बातें बताने लगा हूं, वो भी लोगों के बीच में बताने लगा। लेकिन इतने सालों से जितने भी वचन को समझाते थे, वो इतना अच्छा नहीं समझाते थे। जब ये अपने टाइम में खड़ा हुआ परमेश्वर के द्वारा, तो इसने जो लोगों के बीच में प्रचार किया और बाइबल को, शास्त्रों को खोलकर उसका मतलब समझाया। तो जब समझाया तो इसकी बात मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं क्या हुआ। तो ऐसे लिखा, तब एजरा ने महान, मैं शे पढ़ रहा हूं, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। अब जैसे उसने शुरू किया परमेश्वर का वचन, तो वहां पर जो लोग थे वो आत्मिक बीमार नहीं थे, वो प्यासे थे परमेश्वर के वचन के। जैसे ही उसने बाइबल को खोला, शास्त्र को खोला, और लोगों ने धन्यवाद देना शुरू किया प्रभु का, ओ यहोवा खुदा तेरा धन्यवाद, ऐसे हाथ उठाकर आमीन आमीन करने लगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बाइबल में लिखा है 8 में, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब निमाहया जो अधिपति था और एजरा शास्त्री जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रोवो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। वाओ!
मिठास थी उनके अंदर। क्या थी वचन की? जो सुन रहे थे सुनकर क्या रोने लगे, उनकी आंखों से अश्रु आने लगे, रोने लगे। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? और क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमें टच नहीं कर रहा, या कोई गवाही हमें हमारे दिल को शिद नहीं रही, शिदने का मतलब समझते ना? जैसे जब पतरस ने पीटर ने अपोस्टल पीटर ने पतरस ने पेंतेकुस्त के दिन जब लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये तो शराब के नशे में बोल रहे हैं, ये है वो है, जब वो अलग अलग भाषाओं में परमेश्वर की बातें कर रहे थे और वहाँ के अलग अलग देशों के लोग जब वहाँ थे, तो चेलों को तो एक भाषा आती थी, गलीली भाषा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 20 तरह की 18-20 तरह की भाषाएं जब उनके मुंह से आई, तो ये अद्भुत चमत्कार था जो परमेश्वर चेलों के द्वारा कर रहा था। और जब चेलों के द्वारा कर रहा था बहुत सारे लोग बचने थे, लेकिन शैतान ने क्या किया, कुछ लोगों को यूज किया, उनके दिमाग में काम करने लगा शैतान, और उन्हें खड़ा करके बोला मत सुनो इनकी, मत सुनो, ये नशे में चूर है, इन्होंने नशा किया है। क्योंकि शैतान भी लोगों को इस्तेमाल करता है। आज परमेश्वर का काम बढ़ रहा है पंजाब में, और शैतान लोगों को क्या कर रहा है, यूज कर रहे हो। और चर्च में कोई काम नहीं होते, ये झूठ है, ये पखंड है, ये वो है, ऐसे बातें सुनते या नहीं सुनते हो? सुनते हो ना? क्यों शैतान ऐसे करता है? ताकि और लोगों की जिंदगी ना बचे, और लोगों का जीवन ना बचे, और लोगों का भला ना हो। शैतान भी अपना काम करता है। लेकिन अगर हम आज आप लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनोगे, तो आपकी जिंदगी में आज बड़े काम होंगे यीशु नाम से। तुम्हारे सुनने पर डिपेंड करता है, तुम्हारे बात को पकड़ने पर डिपेंड करता है कि आप कैसे परमेश्वर का वचन पकड़ना चाहते हो। जितना दिल से पकड़ोगे, मेरे प्रार्थना करने से पहले आप हील हो सकते, पहले। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं एवेंजलिस्ट था, जब मैं सिर्फ सुसमाचार देता था, मैं कोई पास्टर नहीं था तब, अपोस्टल नहीं था तब, मैं सुसमाचार देता था। मेरे पास एक निहंग सिंह आया, तब मेरे घर में कैमरे लगे थे। पुरानी बात, वो तो डाटा डूटा भी खत्म हो गया है, उस समय दिमाग में नहीं था, नहीं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेता। किसी ने उसको मेरे बारे बताया कि ये परमेश्वर का दास है और ऐसे वचन देता है, प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होते हैं। और वो अपनी वाइफ को गाड़ी में डाल कर लाया। उसने भी अपना जो सिखों की रहत होती है, वो कृपान डालना, वो डाली थी, उसने भी डाली थी। उसको उससे वो क्या कहता, बेहोश थी। उसको बेहोशी की हालत में 2-3 जानों ने कुर्सी पर डालकर उठाकर मेरे घर अंदर लेकर आए। तब मेरे घर लेकर आए थे वो, तब मैं अगुआ नहीं था। तो जैसे बैठे तो मैंने फिर वचन शुरू किया, मैंने उन्हें परमेश्वर के बारे बताना शुरू किया, मैंने खुदा के काम बताने शुरू किए, और बैठे बैठे ही परमेश्वर की पावर ने काम किया, वो होश में आ गई। और फिर जब वो हील होकर अपने पांव पर चलकर अपने घर गई, सोच कर देखो, जब मैं सुसमाचार देता था, अब तो मेरे ऊपर कितनी ग्रेस, कितनी परमेश्वर की पावर काम करती है मेरे ऊपर और मेरे द्वारा। खुदा मुझे यूज करता है ताकि लोगों की जिंदगी में काम हो, जो शैतान के सताए हुए हैं। ये जो पीड़ा, दुख, प्रॉब्लम है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? आपकी जिंदगी में ये जो आपके पास ज्ञान है ना, इसको छोड़ दो, ये वाला अपने दिमाग से हटा दो कि मेरी प्रभु परीक्षा ले रहा है। ये अगर आपके दिमाग में रहेगा कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, क्या ले रहा है मेरी? क्योंकि नए नियम के अकॉर्डिंग अब वो परीक्षा नहीं लेता, अब वो किसी को दुख नहीं देता, वो किसी को हालात नहीं देता। हमारी जिंदगी में जो पीड़ा है, दुख है, अशांति है, डिस्टर्बिंग है, चिंता है, रोज की चिंता, चीजों को लेकर, बच्चों को लेकर। इस युग में बच्चे गड़बड़े, क्या है बच्चे? इतने गड़बड़ हैं बच्चे, माता पिता उनसे डिस्टर्ब रहते, बच्चों से माता पिता हमेशा परेशान रहते बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे अनाज्ञाकारी है। पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, तो कब किससे ये दोस्ती कर लें या गंदा रिश्ता बना लें आपस में बच्चे, कोई पता नहीं है।
तो बच्चे चिंता, माता पिता हमेशा चिंता में रहते हैं। ये सारी डिस्टर्बिंग्स, ये प्रॉब्लम, सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए परमेश्वर की ओर से क्या है? अच्छा जीवन। हालेलुया। जब मैंने ये बात बोली आपके लिए नहीं है, तो जितने भी आप लोग बैठे हो, इससे 20% लोगों ने आमीन बोला या ऐसे हाथ किया, बाकी ये क्या कर रहे हो आप लोग? फोकस कहां आपका? वो आपके लिए बात थी। अगर आपने इन लोगों की तरह जब वचन खोला गया, बताया गया, ऐसे रो रहे, ये वचन मेरे लिए, मैंने कितनी बड़ी प्रभु की बात आपको बताई। ये डिस्टर्बिंग, ये प्रॉब्लम, ये चिंता, ये हालात, ये पीड़ा, ये दुख आपके लिए नहीं है। तो अब ये वचन किसको रिसीव करना? आप सबको एकदम से। धन्यवाद प्रभु, यस, मेरे लिए नहीं है। अगर आप ऐसे रिसीव करोगे तो आपकी जिंदगी में आज क्या होगा? काम होगा। काम तब होते हैं सुनने वाले के अंदर जब विश्वास से वचन बैठता है। बाइबल कहती है, आप जानते हैं, जब प्रेरित पौल लुस्त्रा नगर में गया तो वहां पर ऐसे ही लोग बैठे थे, कलीसिया बैठी थी और प्रचार कर रहा था। वो प्रचार कर रहा था और उसने एक लंगड़े को देखा। वो जो पौलुस प्रचार कर रहा था, परमेश्वर का वचन बता रहा था, वो ऐसे बैठा था, ऐसे टकटकी लगाकर, ऐसे लिखा, ऐसे टकटकी लगाकर, ऐसे ऐसे कर रहा था। धन्यवाद, ऐसे ऐसे, धन्यवाद प्रभु, अपने मुंह से धन्यवाद कर रहा था और पौलुस की ओर देख रहा था, उसकी चेहरे की ओर, एक एक शब्द को, एक एक वचन को अपने अंदर ले रहा था। तो आज कलीसिया कर दी, हिली जाती कई कलीसिया आज की करी जाती। कोई उठ जाता, कोई इधर देखता, कोई उधर देखता, ऐसा करता आज की कलीसिया। वो टकटकी लगाकर बैठा था। और जब पौलुस ने उसकी ओर देखा तो पवित्र आत्मा ने कहा, आज मैं इसे चंगा करने वाला हूं। पौलुस को ऐसे कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये फेथ से सुन रहा है, ये मेरे और मन फिरा रहा है। आज ये पूरे दिल से सुन रहा है, अपनी चंगाई चाहता है, ये डिलीवरेंस चाहता है, ये छुटकारा चाहता है। और जब उसने ऐसा ध्यान दिया तो पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा, आज मैं इसे चंगा करने वाला हूं, क्योंकि इसने अपने विश्वास को मेरे सामने दिखाया है, अपने मन को खोला है, अपने विश्वास को दिखाया है आज इसने। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। और जब उसने अपने विश्वास को दिखाया तो परमेश्वर ने भी उस लंगड़े को वहां क्या कर दिया? खड़ा कर दिया, उसकी टांगों को नया कर दिया। यीशु मसीह के नाम से बोलो हालेलुया। वही खुदा आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। क्या करना चाहता है? एक चीज याद रखो आप सारे लोग, इस एरिया के जो लोग हैं राजा सांसी के, और इनमें से जो सीनियर लेवल पर सुसमाचार देते हैं, सेवा करते हैं, उन लोगों की डिजायर के कारण ये संगति आज हुई। सोचो, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए, उनके पैसे लगे, कुछ हमारे भी लग गए, ठीक है? क्योंकि ऐसे प्रोग्राम को, ऐसी संगति को करने में फ्री तो होता नहीं कुछ, बोलो लाखों रुपए लग जाते हैं। तो ये लाखों रुपए लगाए, खर्चा किया, सब चीजें की, किसके लिए? मैं एमएलए नहीं खड़ा हुआ कि मुझे आपसे वोटें चाहिए, बोलो। ये कट किया है भाई, मैं राणा एमएलए हूं तो बनना मैंने एमएलए, तो आपके एरिया से तो वोट डालना। क्या ऐसा कुछ है? बोलो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर आपको ये समझना होगा, अगर ये सब कुछ अरेंज किया गया है तो ये तो हमारे अच्छे के लिए किया गया है, ताकि हम बढ़े, हमारा भला हो, हमारी जिंदगी में खुदा काम करे। और जब हम ऐसे, जब प्रभु का मैसेज मिलता, हमें सुसमाचार मिलता है ऐसी मीटिंग का, प्रभु की मीटिंग का, तो हमें फिर पूरे फेथ से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। और मैं बिलीव करता हूं जो आगे हैं आज, वो सेम नहीं रहेंगे। उनकी जिंदगियों में खुदा काम करेगा, आपकी जिंदगी में काम होंगे, आपकी प्रॉब्लम जाएगी,
आप ऊंचे किए जाओगे, उसकी बरकत आपकी जिंदगी में होगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसलिए आप जब परमेश्वर का वचन सुनते हो तो याद रखना, परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें कुछ बातें समझ होनी चाहिए। बाइबल में एक जगह पर लिखा है, भजन संहिता में 138 जबूर में, कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया? अपने वचन को दिया। सोच कर देखो, परमेश्वर का जो बड़ा नाम है, बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया आपने? तो हम तो छोटे से इंसान है, छोटे से इंसान है ना। ये जो सांस हमारे अंदर चल रही है, ये परमेश्वर ने हमें दी है, ये हमारी अपनी नहीं है। कब मनुष्य के साथ क्या होना पृथ्वी के ऊपर कुछ पता है? मनुष्य को अपने जीवन की गारंटी है कोई? उसकी जिंदगी में क्या होना, अगले टाइम में क्या होने वाला, कुछ पता नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में वचन है, आपकी जिंदगी में वचन पूरा हो रहा है, तो आपका जीवन ग्रंटेड बन जाता है। ये फिर सालों साल चलता है, जबरदस्त अच्छे वाला चलता है। कितनों को बात समझ आती है? कमी यहां आती है जब बाइबल में आप जानते हो कुरनेलियस नाम का एक व्यक्ति, अन्य जाति, वो यहूदी नहीं था, लेकिन उसको यहोवा खुदा के बारे पता चला यहूदियों से। तो उसने मन फिराया और समझा यहोवा को, उसके वचन को समझा। तो बाइबल में लिखा, फिर वो अपना 10वां हिस्सा यहूदियों को देने लगा प्रभु के काम के लिए, और रोज सुबह शाम प्रार्थना में रहता था, और जो व्यवस्था उस समय चल रही थी उसके अनुसार अपनी जिंदगी यहोवा के साथ जी रहा था। एक दिन बाइबल में लिखा, वो सिर्फ यहोवा को जानता था। यीशु मसीह आया था पृथ्वी पर, उसने पूरा अपना काम किया, सारे जगत के लोगों के पापों से उन्हें छुड़ाया, उन्हें उद्धार दिया, उन्हें चोखा जीवन दिया। तो ये ज्ञान, उद्धार यीशु के द्वारा था, पापों से जो क्षमा थी वो यीशु मसीह के द्वारा थी। ये इसको नहीं पता था, कुरनेलियस को। किसको नहीं पता था? ये यहोवा को जानता था, मूसा की व्यवस्था जानता था। लेकिन होता क्या है, क्या होता है, एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था अपने घर में, और जब प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत उसके पास आकर खड़ा होता है और कहता है, हे कुरनेलियस, तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग पर परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं यादगिरी के लिए। और फिर वो स्वर्गदूत से कहता है, तू एक काम कर। उसको एड्रेस बताता है, समुद्र के किनारे एक घर है, और जिसका घर है उसका नाम शमौन है, चमड़े का धंधा करता है। उसके घर में एक अतिथि है, एक खुदा का दास है जो रुका हुआ है उसके घर में, जिसका नाम पतरस है। तू उसे बुला और वह तुम्हें क्या देगा? परमेश्वर का वचन सुनाएगा। क्योंकि वो यीशु को नहीं जानता था कुरनेलियस। कितनों को बात समझ आती है? और फिर वो क्या करता है, जब उसको दर्शन देता तो वो डर जाता ना स्वर्गदूत को देखकर। लेकिन फिर वो सब बातें होती है, फिर अपने कुछ लोगों को, अपने सेवकों को भेजता है समुद्र के किनारे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर भी उसे दर्शन देता है, पतरस को, वहां जाने का। वो दर्शन उसे समझ नहीं आता, लेकिन तब तक वो लोग जो भेजता है कुरनेलियस, उस घर के बाहर कुंडा खड़काते हैं आकर। तो तब तक आत्मा उसे कहता है कि इन लोगों के साथ जा। और वो जमाना कैसा था? वो जमाना अब 2025 साल पहले जो जमाना था, आज जैसे गाड़ियां तो थी नहीं। तो मान लो यहां से जलंधर भी जाना है तो कितना टाइम लगेगा चलकर? कम से कम 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे, 2 दिन तो लग जाएंगे ना पैदल चलकर जलंधर जाना। तो ऐसे वो पैदल चलते थे। अब 3 दिन के सफर से वो चलकर आए, और उसके बाद इधर से फिर वापस जाना था पतरस ने चलकर वहां। और जब जाना था तो वो बाइबल में जब तुम पढ़ोगे तो वो 3 दिन से ना पतरस की वेट कर रहा था। किस लिए? वचन सुनने के लिए। रिश्तेदारों को, दोस्तों, मित्रों को, कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को, काफी 30-40 लोगों को इकट्ठा करके बैठा था।
और वेट कर रहा था कि परमेश्वर का दास आएगा और हमें वचन देगा। कितनों को बात समझ आती है? जब ऐसा मन होगा ना तो बैठे बैठे हील हो जाओगे। और ये कहानी नहीं है। अगर शारीरिक जीवन काम कर रहा है ना तो वचन सुनने में मन लगता है, ना बैठने में अच्छा मन लगता है, कभी इधर उठकर चल जाए कभी उधर चल गए, ये शारीरिक है। क्योंकि बाइबल में लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। फिर वो आत्मिक बीमार है व्यक्ति, उसको सख्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर उसको सही समय ट्रीटमेंट नहीं मिला तो क्या कहते हैं ना, बीमारी बढ़ जाएगी, रोग बढ़ जाएगा। फिर कभी कभी फिर उसको वापस उस लेवल में लाना आत्मिक जीवन में मुश्किल हो जाता है। और ये मैंने बहुत लोगों की जिंदगी में देखा है। और इसी को ठीक करने में ही परमेश्वर मुझे ऐसे लेकर जाता है, ऐसे हालेलुया, थोड़े थोड़े लोगों में लेकर जाता है। वैसे हम बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, आने वाले दिनों में अजनाला करने वाले हम बड़ा क्रूसेड, बहुत बिग क्रूसेड। कितनों को बात समझ आती है? आपको पता चल जाएगा जब हम करेंगे। अभी कुछ सिलेक्शन नहीं की, सेटिंग नहीं की। इससे पहले हम इसी महीने के लास्ट में एक और क्रूसेड करने जा रहे हैं चंडीगढ़ में, इसी महीने के लास्ट में, ताकि वहां भी जो आत्मिक बीमार है वो ठीक हो जाए और जबरदस्त जिंदगी पाए। हालेलुया। वो पढ़ोगे तो पतरस ने जब वचन शुरू किया तो वो लोग नहीं जानते यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है। और बाइबल में लिखा वचन सुनते सुनते उनके ऊपर क्या उतराया? पवित्र आत्मा। सोच कर देखो कैसे मन से वो सुनने लगे पतरस के मुंह से वचन, कैसे दिल से सुनने लगे कि वो सुनते सुनते ही उनके ऊपर क्या उतरा। कोई बपतिस्मा नहीं दिया, कोई अंगीकार नहीं करवाया, अभी वचन ही इतने दिल से सुना। तुम मोस्टली जो हीलिंग देखोगे, बड़ी बड़ी हीलिंग, तुम उन लोगों की देखोगे जो जबरदस्त मन वाले थे बाइबल के अंदर। आज भी हमारे पास बहुत जबरदस्त खुदा काम कर रहा है, जबरदस्त जबरदस्त हिला देने वाली गवाहियां। लेकिन ये हिला देने वाली गवाहियां कैसे बनती है? लोगों को जब समझ आती है परमेश्वर की पावर, उसकी दया, उसके साथ रिश्ता, उसका आदर। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का आदर। जहां हम बैठे हैं, अगर हम दिल से बैठे हैं, उसकी बात सुन रहे, तो ये परमेश्वर का आदर है। कभी हम उठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बच्चों से खेल रहे हैं। बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आदर है तब थोड़ा साइड पर रखकर परमेश्वर की बात सुननी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुटकारा देना है। हमारे बच्चों को अच्छा किसने करना है? परमेश्वर ने। उसी का आदर करना हमें। कितनों को बात समझ आती है? तो वहां से सुना, तभी पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो भी अन्य भाषा करने लगे। आज यीशु मसीह में जो चल रहे हैं, अगर कोई सालों से बीमार है, सालों से बीमार है और कई जगह से प्रार्थना करवा ली उसने, ठीक नहीं हो रहा, तो क्या कारण हो सकता है? जबकि चंगाई तो अवेलेबल है। यीशु मसीह ने तो अपना काम पूरा कर दिया है। आज मुझे लग रहा है कई लोग यहीं बैठे बैठे हील हो जाएंगे। वो लोग जो बात पकड़ेंगे आज, मैं तुम्हारा विश्वास तगड़ा करूंगा आज। आप जानते, जब विश्वास छोटा है तो काम प्रकट नहीं होंगे। जब विश्वास नॉर्मल है तो काम प्रकट नहीं होंगे। जब विश्वास छोटा है, नॉर्मल है, आम है, खास नहीं है, तो फिर काम कैसे होंगे? कितनों को बात समझ आती है? बाइबल के अंदर अलीशा और गेजी, अलीशा कौन था और गेजी कौन था? अलीशा उसका स्पिरिचुअल फादर था और गेजी उसका चेला था। बाइबल के अंदर हम जब पढ़ते हैं, तुम चेक करना उन दोनों का मन और दोनों का विश्वास। कैसे समझ आता है उनका मन और विश्वास? बाइबल के अंदर कैसे समझ आएगा आपको? किसी को पता है कि या नहीं पता? या ऐसे हाँ जी हाँ जी हाँ, बाइबल के अंदर मैं सुनिया अलीशा, हाँ अलीशा पाजी चर्च के अंदर है, और चर्च के अंदर नहीं, सच बाइबल के अंदर हैगी नहीं।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੇਜੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਦੋਵੇਂ? ਹਾਂ प्रभु ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। इन्ना को बस पता अच्छे से नहीं पता ना, तो फिर कैसे काम होंगे? कितनों को बात समझ आती है? अलीशा परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता था। आप जानते हो एक बार अराम देश का राजा बड़ा गुस्से में आ गया कि हमारे बीच में कोई गद्दार है जो इजराइल के देश के राजा को खबर दे देता जब मैं हमला करने वाला हूं, जब उस देश को मैं खत्म करने वाला हूं, तो वो देश हमारे बीच में कोई बंदा है गद्दार जो उसको खबर दे देता मेरी योजना की, मेरी प्लानिंग की जो मैं बनाता हूं उस देश को नष्ट करने के लिए। उसके मंत्री, उसके वजीर उसको कहते राजा ऐसा कोई नहीं हमारे देश में गद्दार है, लेकिन वहां एक भविष्यवक्ता है उस राजा के साथ, यहोवा का भविष्यवक्ता, जो तू कोठरी में बैठकर प्लान करता वो आत्मा से समझ जाता है। कितनों को बात समझ आती है? तो वो जसूस छोड़ते हैं और क्या कहते हैं कि पता करो वो कहाँ है ताकि हम उसको खत्म कर देंगे। बाइबल में लिखा वो रातों रात अलीशा के घर को घेरा डाल लेते हैं, बहुत तगड़ी फौज के द्वारा, बहुत बड़ी सेना के द्वारा। जब घेरा डाल लेते हैं तो सुबह सुबह कौन उठता है? गेजी। जब बाहर निकलता है तो वो घर उसका पहाड़ों में था, वो देखता हूं आसपास पहाड़ों में सेना ही सेना पूरे घर को घेरे हुए। और जानते जब वो देखता है तो क्या करता है गेजी? क्या करता है? बोलो क्या करता है? बोलो क्या करता है? कहता वाह आ केरी सेना इन्नी वधिया वधिया, आ सूए पड़े इन्होंने, आ टोपियां लोहे दियां पाइयां, वाह ये केरी सेना। ऐसे बात करता है वो, ऐसे करता है बात। क्या करता है? बोलो आप बीच में से बोलो क्या करता है? चीखे मारता है देख के सेना को, कहता हाय स्वामी स्वामी मारेंगे, तू भी खत्म मैं भी खत्म। यहां विश्वास समझ आता है उसका, साथ ही रहते थे दोनों। उसका विश्वास बड़ा खराब था, उसका मन बड़ा आगे पीछे था। और जानते क्या कहता है? अलीशा जैसे बाहर निकलता है और सेना को देख के कहता है मत डर, ये कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये समझ आता है विश्वास का। आज देखना जब मैं कई बार मैं अलग अलग एरिया में जाता हूं ऐसे लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे प्रभु ने ये वरदान दिया है कि तू फील्ड में जाया कर। मैं फील्ड का अगुआ हूं, अकेला पुलपट का नहीं हूं। क्या नहीं हूं मैं? अकेला मैं पुलपट पर प्रचार नहीं करता, मैं फील्ड में भी काम करता हूं और ज्यादा फील्ड में मैं काम करता हूं। ठीक है? और जब मैं जाता हूं ना तो कई बार वहां के लोग ऐसे करते, हाय प्रभु दादाजी कर दो प्रे, ऐसे करते हाय हाय बेचारी। मैं पूछता कब से प्रभु? एक बार की बात है, हमारे चर्च की बात है, एक बहन ना आगे आती है, ऐसे बड़ी मुश्किल से आती है ऐसे बेचारी हौली हौली। तो मुझे हाय हाय कर रही थी, तो मैंने पूछा आप प्रभु में पहली बार आए हो? क्योंकि फील ऐसे हो रहा था जैसे ये पहली बार आई चर्च। तो मैंने उससे पूछा प्रभु में पहली बार आए हो? हंसला भी, थोड़ा थोड़ा हंसला भी। मैंने उससे पूछा हंसी क्यों? 17 साल तो हाँ मैं प्रभु च 17 साल तो मैनू कहती। मैंने कहा अच्छा 17 साल से तू? तो मैंने कहा किस चर्च में जाती तू, कहां जाती, कौन है तेरे पास्टर? फिर हंसने लगी, कहती मैं 70 पास्टर बदलते 70 मुझे तो उसका फेद ही नहीं था, बेचारी का बुरा हाल था उसका। तो मैंने कहा इतने पास्टर तू क्यों बदले? ओए हाय हाय मर गई मैं, लपन नहीं है ज्यादा शक्ति वाला केड़ा यार। सोच कर देखो हाल है। कहती मैं ढूंढ रही थी कि ज्यादा शक्ति वाला केड़ा पास्टर है। मैं कहा वो भैनी सब तो शक्तिशाली यीशु ही, जिन्हों तू समझ ही नहीं रही और ना ही तेनू कोई समझा रहा ही। जिसनों समझना था वो तूने समझा नहीं और तू सेवकों के पीछे सिर्फ भाग रही है। हाथ चाहिए, अच्छा सेवक चाहिए, अच्छी टीचिंग्स देने वाला सेवक चाहिए,
जब होता है तभी हमारे जीवन बदलते, याद रखना, तभी हमारी जिंदगियां आगे बढ़ती है। ये इफेक्ट है, 100% इफेक्ट है, कहानी नहीं है। कितनों को बात समझ आती? वो हर बंदा जब कहीं भी जाता है तो जो समझाया जाता है उससे भला होना ना, क्योंकि हम लोग जो प्रार्थना करके देते तेल पर, कपड़े पे लोग लगाते विश्वास के साथ, ये कुछ हद तक नए लोगों के लिए, फेथ के लिए ठीक है, लेकिन असल में तो समझना पड़ेगा ना ज्ञान को। क्या करना पड़ेगा? जब तक, क्योंकि बाइबल में लिखा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही। जैसे मैं अभी तुम्हारे मन को ठीक कर रहा था, अब ये जो पूरा सुनोगे ना, तो फिर ये 5 साल चलकर फिर इसने छोड़ दिया यीशु को। क्या कर दिया? ये साथ में जो इसकी भांजी, इसने भी छोड़ दिया था यीशु को। वहां पर ना, क्या नाम है, वहां पर जलालाबाद ब्रांच में अभी लगभग 1000 लोग जुड़ गए। कितने? इतनी गैदरिंग होगी एक साल में, और उनमें से कम 500 लोग तो वो है जो यीशु को छोड़ गए थे। फिर हमने जाकर वहां मेहनत की लोगों पर, जो उनके सालों से हीलिंग नहीं ना हुई, अब जाकर उनके काम प्रगट हुए। सोच कर देखो, फिर यीशु में चलकर काम नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? अब क्यों हुआ ये भी देखो। छोड़ गई थी, मुंह में कैंसर था रिपोर्ट्स में। अब जब पूरी गवाही सुनोगे ना, तो पूरा जख्म भर गए, सूख गया, तब गवाही देने आई है। और ये काम सिर्फ 4 महीने तक जुड़ी रही, 3-4 महीने जुड़ी रही है हमारी ब्रांच में, चर्च में, और 4 महीनों में कैंसर ही खत्म हो गया। जबकि कैंसर खत्म हो सकता है? बोलो, कैंसर खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो किसने खत्म कर दिया? परमेश्वर ने। कब खत्म हुआ? जब इसको सही समझ आया, जब इसको सही क्योंकि इसका ना मन उस पर ही रह गया, अकेला तेल पर, कपड़े पर। ठीक है, वो भी किसी हद तक ठीक है लोगों के लिए, जो नए नए आते हैं उनके फेथ को बनाने के लिए सेवक लोग देते हैं। लेकिन अगर उसी में रह गया बंदा, आगे नहीं बढ़ा, तो फिर कैसे बढ़ा होगा? बोलो। अगर वहीं एक ही लेवल में रह गया, जबकि उससे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आगे नहीं बढ़ पाई, नहीं समझ आई इसको परमेश्वर की इच्छा की, तो इसीलिए इसका काम प्रकट नहीं हुआ। लेकिन देखो, जैसे हमने बढ़ाया, सही जो ज्ञान दिया, जैसे आज मैं आपको दे रहा हूं, आज तुम्हें एक चीज पकड़नी होगी। आप जानते हो, अगर आपकी प्रार्थना अच्छी नहीं है, बोलो, आपका प्रार्थना मन नहीं लगता है, वचन को पढ़ने में मन नहीं लगता है, संगति में बहुत अच्छे दिल से हम बैठ नहीं पाते, गवाहियां हमें टच नहीं करती, वचन हमें टच नहीं करता, तो आप समझ लो आप आत्मिक बीमार हो। क्या हो आप? आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे आप जानते हो, अलग अलग डॉक्टर सिम्टम्स बताते हैं। कहते हैं अगर किसी को एसिड बनता है, थोड़ा थोड़ा गैस बनता है पेट में, एसिड बनता है, थोड़े थोड़े खट्टे डकार आते हैं, थोड़े अभी, तो पेट थोड़ा भारा रहता है, तो समझ लो आपका लीवर खराब हो रहा है। सिम्टम्स है, सिम्टम्स। क्या है ये? सिम्टम्स। ऐसे मैं तुम्हें सिम्टम्स बता रहा हूं, आत्मिक सिम्टम्स, ये जो आपके साथ हो रहा है। अगर हमारा मन परमेश्वर की प्रे में बड़ा अच्छा नहीं है, हम प्रे में बैठते हैं, 5 मिनट के बाद ही, 5-6 मिनट के बाद हम शुरू हो जाते हैं, इंजन स्टार्ट हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? फिर फ्लो के साथ प्रे शुरू होती है, फिर नहीं पता लगता 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे का आगे। अगर ऐसी जिंदगी नहीं है, नॉर्मल है, प्रे हम कैसे कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं, मजबूरी से करनी पड़ेगी, मजबूरी से। जैसे मजबूरी से बंदा कहता ना, नहीं 10 दे अजी करोगे तो पलाएगा, थोड़ा कर दे, थोड़ा बैठते हैं, मन लगाने हैं, कुछ मजबूरी से करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कोई बंदा काम पर जाए ना कभी अगर मजबूरी ना हो तो काम पर क्यों लोग जाते हैं? अभी कितनी ठंड बढ़ रही है, ठंड में भी जाना पड़ेगा सुबह काम पर। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा तभी आएगा, घर चलेगा। कितनों को बात समझ रही? तो मजबूरी है तो इसलिए काम करते हैं। लेकिन जो मजबूरी से नहीं करते, कुछ बनना चाहते हैं, बिजनेस बड़ा कुछ करना चाहते हैं,
वो फिर बड़े लेवल के लोग होते, बड़े लेवल के लोग। कितनों को बात समझ आती है? कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं, वो देखा 15 दिहाड़ियां लगियां, चल हुण रोटी पानी गुजारा हो जाना 15 दिनों दी दिहाड़ियां ना, चल नीयत खराब, काम पर ही नहीं जाना, क्या नहीं करना, 100 बहाने हो गया, ये हो गया। वो जिंदगी में गरीब ही रहते हैं, वो लोग जिंदगी में आम रहते हैं, वो जिंदगी में उनके घर में कुछ अच्छा नहीं होता, ना खाने को, ना पहनने को, ना बैठने को, ना उठने को, ना ओढ़ने को। कितनों को बात समझ आती है? ये बाइबल भी कहती है। इसी तरह से आज आप लोगों ने ध्यान देना, इसी तरह से आज अगर हमें वचन छू नहीं रहा, हम सिर्फ ट्रेडिशनल है, एक रीति की तरह चर्च जाते हैं, रीति की तरह कि जाना है, रीति की तरह। एक होता है फ्लो के साथ जाना, एक होता है दिल से जाना, उठते ही परमेश्वर का मन ध्यान, हो प्रभु के घर जाना, एक चाहत, एक डिजायर। जब ये चीजें नहीं हमारी जिंदगी में, तो समझ लो हम नॉर्मल है, हमें आत्मिक ट्रीटमेंट की लोड़ है, हम बीमार हैं, हम काफी बीमार हो चुके हैं। अब हमें सही ट्रीटमेंट की जरूरत है आत्मिक की, ताकि हमारा इलाज आत्मिक हो, हम बढ़े और जो चोखा जीवन यीशु लेकर आया वो हमें मिले। हालेलुया। कौन सा जीवन मिले? चोखा जीवन। तो मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप चाहते हो ऐसा जीवन फ्लो के साथ, तो आज मैं तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे लिए करूंगा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना से आज हीलिंग हो सकती है तुम्हारी। बोलो, आज कोई बीमार आया है, किसी के कोई रोग है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, जैसे मान लो किसी के घुटने खराब है, किसी की सर्वाइकल है, किसी की रीढ़ की हड्डी के रोग है, या और भी, परमेश्वर आपको आज चंगा कर सकता है। ये देखो ध्यान से। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह ने जब 38 साल के रोगी को चंगा किया, और जब वो चंगा हुआ ना, तो यीशु ने जानते उसे क्या कहा? यीशु ने कहा, जा अब दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति में तू फंस जाए। इसका मतलब अब आगे बढ़ने की बात है। अगर आज तुम्हारी चंगाई हो गई, तो ये चंगाई कब तक बनी रहेगी ये तो परमेश्वर जानता है, क्योंकि हालात तो फिर आ जाएंगे अगर सही से हम आगे नहीं बढ़े। तो परमेश्वर के साथ हमारी प्रोटेक्शन तब है जब हम उसकी छाया के नीचे चल रहे हो, जब हम उसके लॉ के नीचे चल रहे। जब आप उसके लॉ के नीचे चलोगे, उसकी इच्छा के बीच अपनी जिंदगी को रखकर चलोगे, तो आप रोज प्रोटेक्शन में होंगे, सुरक्षा में होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या होंगे आप? रोज सुरक्षा में होंगे। क्यों? यीशु ने उसे कहा जा। और जानते, जब 12 साल की रोगन हील हुई, तो उसको भी यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बेटी, जा, तेरी नेशा ने तुझे क्या किया है? अपनी बीमारी से बची रही, दोबारा ना हालात में फंस जाई। कितनों को बात समझ आ रही? वचन को पॉइंट रखना पड़ेगा दिमाग में। क्या आप अपनी जिंदगी को छोटा सा जीना चाहते हो, नॉर्मल जीना चाहते हो, जहां यीशु जो जिंदगी लेकर आया बड़ी खास, वो जीना चाहते हो? तो उसके लिए तो बढ़ना पड़ेगा ना, और सही टीचिंग पकड़नी पड़ेगी, सही शिक्षा। अगर तुमने सही से खाना नहीं खाया, जितने लोग अच्छा खाना नहीं खाते क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं कि नहीं बीमार हो जाते? बोलो। आप जानते हो जो दिहाड़ी करते हैं बेचारे, मान लो 500 की दिहाड़ी है, 600 की दिहाड़ी है, तो वो सारा कुछ सोचकर चलते हैं ना। क्या सोचकर चलते हैं? 500 रुपए कमाने वाला, बिजली का बिल है, वो सिलेंडर है, बच्चों की पढ़ाई है, खाना पीना, ये कपड़े, सब चीजें नाप तोल कर चलते ना। तो वो फिर अच्छा खाना नहीं खा पाते। क्या नहीं खा पाते? जिनके पास बड़ा पैसा है, आज देखना तुम, जो लेबर करते हैं वो 50-60 साल की उम्र में बीमारियों में आकर मर जाते हैं। तो जो रिच है, जिनके पास पैसा है, वो समय से अपनी डाइट, खुराक, खाना पीना ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लंबा जीते या नहीं जीते? अभी ये धर्मेंद्र जो मरा कितने साल का? 90 साल का होकर मरा है। कितने साल का? और 90 साल जिया। जी और लेता, वो शराबी बड़ा था, शराब बड़ी पीता था वो, इसलिए जल्दी मर गया। हो सकता है 110 साल और 20 साल जी लेता। और क्यों जी लेता? खाना पीना, सही खाना।
आप जानते हो परमेश्वर का वचन भी आपके लिए रोटी है। कितनों को बात समझ आती है? जब तुम्हें सही रोटी खाने को मिलेगी तो तुम आत्मिक ताकतवर बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से, और फिर बीमारियों से, रोगों से क्या रहोगे? बचे रहोगे। कितनों